हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। सभी को राधे राधे। तो मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सफाई के साथ। फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए थे क्योंकि वैसे तो मैं डेली करती हूँ। क्या है कि ना अब तूफ़ान आता है, गर्मी में ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, तो सोचो कि डेली ही डस्ट मतलब सफाई करनी होती है। पर कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में कर देती हूँ। आज सोचा कि थोड़ा मैं ठीक से करती हूँ क्योंकि कई दिन हो गए थे ठीक से ना किए हुए सफाई को। तो मैं ठीक से सफाई कर रही हूँ, सामान सारे इधर उधर फैले हुए हैं और इस तरीके से मैं सफाई करने लग गई हूँ। तो मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ना बच्चे कभी कुछ फैला देते हैं, कभी कुछ फैला देते हैं, उठा करके इधर उधर सामान करते रहते हैं। क्योंकि ये हमारी विंडो है। क्या है कि हमने विंडो को ही अपना स्टैंड बना लिया है। क्योंकि ये जो है ना, हम इधर ना पर्दा लगा देते हैं और आराम से हमारा सामान रखा रहता है। बाकी हमने अलग से हमारी नहीं है कोई रैक वैक, इसी पर ही रख लेते हैं अपना सारा सामान जो भी है हमारा। तो इस तरीके से सारा सामान रखा हुआ है। और आज ये सारा मुझे ना पहुँच पहुँच के बच्चे ना तेल जो भी लेते हैं तो उनको ना पकड़ पकड़ के चिकना कर देते हैं। फिर क्या होता है कि उन पर धूल लग जाती है। तो फिर मुझे एक एक करके सबको लगाना पड़ रहा है कि ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और मुझे पता है कि ये ज़्यादा दिन नहीं है, बस 2 या 1 दिन तक ही चलती है हमारी सफाई। फिर उसके बाद में वही हाल हो जाता है कि फिर से हमें सफाई करनी पड़ेगी। तो क्या है कि मैं फिर इस तरीके से एक एक करके सारे सामान को सफाई कर रही हूँ। और मेरा जो भी है कि इसमें ना हमारे इन बॉक्स में ना हमने ना फर्स्ट एड बॉक्स भी यही बना रखा है। इसमें सारी मेडिशंस वगैरह वो भी चीज़ें ना उनको भी हम एक कॉर्नर में रख देते हैं। तो इस तरीके से सारा सामान इधर साइड में हमारे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और दूसरी साइड में हमारा फर्स्ट एड हो जाता है। तो मेरे ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वैसे तो मैंने ना अभी सफाई की थी विंडो की, पर क्या है कि ये विंडो ना जल्दी से धूल पकड़ लेती है। तो क्या है कि अब मेरी सफाई हो चुकी है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ का पर्दा भी लगा दिया है। अब ये हमारी चादर भी फैली पड़ी है क्योंकि बच्चे अभी पढ़ रहे थे यहाँ पे। जब ये पढ़ते हैं, वैसे तो सुबह ही सुबह पर इन लोगों का तो आदत है, पढ़ते लिखते तो कुछ है नहीं है, सामान ही फैला देते हैं। तो इन्होंने सामान फैला रखा है। वैसे मैंने बोल दिया था बेटा थोड़ा बहुत सामान समेट दो, तो उन्होंने कुछ सामान समेट दिया। और समेटने के बाद में फिर भी रह गया। ये क्या है कि मेरे जो बेड में बीच में जगह है ना, यहाँ पे वैसे हम सारे रिमोट ही रखते हैं, टीवी का, एसी का। पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पेन भी रख देते हैं साथ में। जो भी चीज़ें इनको मन करता है वही इसमें सारा सामान लगा के रख देते हैं। तो फिर मैं क्या है कि इन सामानों को देख रही हूँ कौन सा सामान इसमें यूज का है, कौन सा सामान यूज का नहीं है। जो सामान यूज का है वो मैंने रख लिया है, बाकी मैंने यहाँ से सारा हटा दिया है। और बेड की जो डस्ट लग जाती है वो भी डेली साफ़ करनी पड़ती है। ब्लैक बेड है ना, तो और ज़्यादा इस पर धूल दिखती है। तो ये डेली ही साफ़ करना पड़ता है। दिन में 2 बार भी साफ़ कर देती हूँ, शाम को भी और सुबह भी। क्योंकि सुबह ना साफ़ करो तो एकदम से दिखता है, अगर उंगली लगा के देखती तो उंगली पर ही धूल आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने अपने दिन की शुरुआत मेरी सफाई के साथ ही हो रही है। आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं ना अच्छे से सफाई करूँगी। और पता है मुझे ना आज पूजा घर की भी सफाई करनी है। पर पहले मैं ना यहाँ की सफाई कर दूँ, उसके बाद में मैं ना पूजा घर में जाऊँगी। क्योंकि सफाई करने में टाइम लगता है, ऊपर से तो इतनी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है कि गर्मी की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। पर फिर भी सफाई तो देखो, काम तो करने ही पड़ेंगे, चाहे गर्मी हो या ना हो। घर के काम तो आपको करने ही पड़ेंगे टाइम से। अगर घर के काम नहीं करोगी तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चे भी छोटे ही छोटे हैं, काम तो हमें ही करने हैं। तो जैसे तैसे अपने काम मैंने करने शुरू कर दिए हैं और कुछ कम भी हो गए हैं, कुछ मेरे बचे हुए हैं। तो मेरी बेड की सफाई हो चुकी है। तो एक पिलो पता नहीं बच्चे कहाँ डाला है, तो मैं उस पिलो को देखने गई हूँ कि पिलो, हाँ मिल गया है मुझे पिलो। बाहर वाले रूम में ये पिलो पिलो रखे आए थे, तो मैं बाहर से पिलो लेके आई हूँ। क्योंकि ये लोग ना कहीं सामान कहीं, कहीं का सामान कहीं, ये सब ऐसा इनका चलता रहता है। तो मैं इस तरीके से मैंने अपने बेड की सफाई कर दी है और मेरे बेड की सफाई हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं चलती हूँ पूजा घर में। मैं आ गई अब पूजा घर में। पूजा घर में भी भाई बहुत धूल आती है, क्योंकि हमारा घर ना खुला ही खुला है, पीछे से भी खुला है, आगे से भी खुला है। अगर हमारे घर में लाइट चली जाए तो हमें ज़रूरत नहीं है
कि हम लाइट जलाकर ही काम करें। यहाँ पे कोई मैंने लाइट नहीं जला रखी है, यहाँ नेचर की दी हुई रोशनी है, उसी से हमारा काम मैं काम कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे घर में कितनी रोशनी आती है। अगर हम सारे पर्दे हटा दें ना, साइड में कर देते हैं, तो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि हम लाइट जलाएं। हम दिन में लाइट नहीं जलाते हैं क्योंकि यहाँ रोशनी इतनी रहती है, विंडो इतनी ज़्यादा है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें लाइट जलाने की। तो इस तरीके से हम ना लाइट नहीं जलाते हैं और अपने ऐसे ही काम करते हैं। तो मैंने मंदिर की सफाई की शुरुआत कर दी है फ्रेंड्स। मैं कर रही हूँ सफाई। क्या है कि यहाँ पे ना, वैसे तो डेली डेली तो नहीं करती हूँ मैं, अंदर वाले की, बाहर तो मैं कर देती हूँ। जहाँ मेन मंदिर है मैं उसकी तो सफाई मैं डेली करती हूँ, पर जो मेरा पीछे का जहाँ मैं सामान रखती हूँ उसको मैं डेली साफ़ नहीं करती। तो मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं इसकी पूरे से अच्छे से सफाई करूँगी, और जब सफाई हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एक काम निपट गया। और जिस काम करने का हम टारगेट बना लेते हैं कि आज हमें ये काम निपटाना है, तो फिर हम उसे करके ही मानते हैं। तो मैं ना पहले से मैंने सोच लिया था कि आज चाहे जो भी हो, मैं आज अपने घर की सफाई करूँगी तरीके से, मंदिर की, क्योंकि बाकी तो वैसे तो डेली ही सफाई होती है, जो हमारी डेली की सफाई है। पर कुछ सफाई ऐसी होती हैं जो हम रोज़ नहीं करते, उनको कभी कभी करते हैं। तो मैंने वही सफाई करने की शुरुआत कर दी है। तो मैंने ना पूरा ये साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी ना लग जाता है, क्या है, चिकने हाथ भी लगाते हैं। जैसे कि हम ना तिल का तेल यूज करते हैं, तिल का तेल यूज करते हैं, तो क्या है कि थोड़ा बहुत डिप गिर जाता होगा डिब्बे पे, तो क्या है कि उसकी जो चिकनाई है ना बहुत वैसी हो जाती है, बड़ा मुश्किल से छिड़ती है, चिपक जाती है। तो फिर ना मुझे इस तरीके से सफाई करनी होती है। तो मैं ना फिर लेकर के मैं धीरे धीरे एक एक सामान को पोंछ रही हूँ, ताकि उसकी जो धूल है वो सब साफ़ हो जाए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खुला है हमारे, यहाँ पे ना पीछे ना, यहाँ पे एक हिस्सा है कि यहाँ पे हम कपड़े भी सुखा सकते हैं। तो क्या है कि गेट खुल जाता है तो धूल आ जाती है। वैसे भी गर्मियों में तूफ़ान ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादातर ही धूल लगी ही जाती है, चाहे भले ही कितनी ही हम सफाई क्यों ना करें। तो फिर ना मैं इस तरीके से सफाई करने लग गई। और फिर मैं सोचा कि चलो, क्या नाम है, हो सकता है हम गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे तो और ज़्यादा फिर धूल लग जाएगी। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं सफाई ही कर दूं अच्छे से। तो मैं मंदिर की इस तरीके से फ्रेंड्स मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो किताबें होती हैं पढ़ने वाली, वो भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। सारा सामान ही मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि अलग जगह तो मेरा कोई सामान है ही नहीं है। पूजा का सामान सारा मैं इसी, जो मेरी जो स्लिप है, इसी जगह मेरा सारा सामान रहता है। तो मैं इस तरीके से पहुँच के सारे सामान को रख रही हूँ, क्योंकि ये मैंने गंगा जल भी एक बोतल में ले रखा है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं ना गंगा जी, तो वहाँ से हम यही पानी, गंगा जल लेके आते हैं। फिर मेरी सफाई होने के बाद में फिर मैंने फ्रेंड्स मैं नहा ली। नहाने के बाद मैंने फिर पूजा की, क्योंकि मुझे पूजा बिना किए कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहले पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद में कोई और काम करती हूँ। तो मैं फ्रेंड्स पूजा करने मंदिर में आ गई, मेरी पूजा हो रही है। फिर उसके बाद में मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो फिर मैंने मतलब सोचा कि मैं क्यों ना कुछ नाश्ता कर लूँ। पूजा होने के बाद में फिर ना मैंने पूजा लोटा वोटा चढ़ा करके फिर मैंने अपना नाश्ता किया। तो नाश्ते में मैं ना स्प्राउट्स लेती हूँ, क्योंकि हमें लेने भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। मूंग की दाल होती है, और चना होते हैं, और टमाटर होता है, और खीरा होता है, और नींबू भी, और स्वाद अनुसार अपनी मिर्च डाल लो। और मैं तो पता है क्या करती हूँ, वैसे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने सोचती हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा इसमें मैं ना नमकीन डाल लूँ। तो मैं ना थोड़ी सी नमकीन डाल लेती हूँ, और जिससे कि ये स्वाद से मैं इसको खा सकती हूँ। तो फिर मैंने ये खा लिए हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके से खाने बैठ गई हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है खाने में। और पता है इनसे इतना पेट भर जाता है कि फिर खाना खाने का मन ही नहीं करता है। तो पहले तो मैं नहीं खाती थी, पर अब मैंने खाया है, क्योंकि तरह तरह की बीमारियाँ होती थी। सुबह सुबह हम कुछ ऑयली खाना खा लेती थी पहले मैं, बट अब नहीं खाती हूँ। मैं ना अपने नाश्ता की शुरुआत में इन्हीं चीज़ों से करती हूँ। ये सब चीज़ें हैं, यही मेरे को खानी होती हैं। तो फिर मैंने क्या ये खा लिए हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं
आराम कर लेती हूँ। आराम करने के बाद देखा तो बहुत तेज़ी के साथ तूफ़ान आया। तूफ़ान आया, देखो आप भी देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ हिल रहे हैं। और तूफ़ान के साथ में ना थोड़ी सी बारिश भी आई। बारिश तो ज़्यादा नहीं थी, पर गंदा इतना करके चली जाती है कि बारिश पूछो ही मत। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती तो आप लोग को भी दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे तूफ़ान किस तरीके का आया है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं था और कम भी नहीं था। घर भी सारा गंदा कर दिया था तूफ़ान ने। और देखो पार्क में कौन है, कुत्ते हैं बस, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि तूफ़ान जब आता है ना तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, डर लगता है कहीं कोई पेड़ ना टूट जाए। तो फिर हम लोग बाहर नहीं निकले। तो बस मेरा तो घर पार्क के सामने ही है, तो मैंने वीडियो बना ली। फिर जब तूफ़ान बंद हो गया तो फिर मैंने सोचा क्यों ना घर की सफाई कर लूँ। तो फिर ना फ्रेंड्स मैं ना घर की सफाई करने लगी, क्योंकि घर इतना गंदा हो गया कि झाड़ू से नहीं कवर हो रहा था। जब पानी आ जाता है हमारा 6 बजे, तो 6 बजे पानी आने के बाद मैंने घर की धुलाई की, ताकि फिर ना मुझे भी अच्छा लगा कि चलो घर साफ़ हो गया। नहीं तो मन इतना अंदर से किरकिराहट सा लग रहा था कि कितनी धूल भरी पड़ी है, और लग रहा था कैसे साफ़ करूँ और कहाँ से साफ़ करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने इसको सीधा धुलाई कर दिया, फिर मैंने इसे वाइपर से पानी को पोंछ दिया। तो इस तरीके से फिर मेरी शाम की सफाई हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसको थोड़ा सा देखते हैं कि बाहर क्या है, कि मौसम बहुत अच्छा हो गया ना तूफ़ान आने के बाद में। तो बच्चे मेरे क्या करते हैं कि वो खेलने लग जाते हैं। दोनों बहन भाई खेल रहे हैं और बाहर बैठ कर, मतलब मौसम अच्छा हो गया तो। और फिर मैं जब सारे काम से फ्री हो गई तो फिर मैं मार्केट गई, और मार्केट से मैं सब्ज़ी लेके आई, क्योंकि हमारी सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी। तो फिर मैं सब्ज़ी लेके आई, शिमला मिर्च लेके आई, देखो कितना बड़ा साइज़ है, पर बहुत अच्छी हैं, ताज़ी थी। और लौकी भी लेके आई, लौकी भी अच्छी थी। तो मैं सोचा कि क्यों ना हम इकट्ठा ले लेते हैं, क्यों रोज़ रोज़ आया जाए सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं एक साथ ही सब्ज़ी ले आई। टमाटर भी लेके आई थी, तरबूज भी लेके आई थी, मतलब जितनी भी मेरी ज़रूरत की सब्ज़ी होती हैं एक हफ्ते की मैं एक बार में ले आती हूँ। थोड़ी बहुत कम पड़ती है तो हम बीच में ले लेते हैं। और आज तो पता है बहुत सुंदर आमी भी मिली मुझे, पकी नहीं थी। पिछली बार लाई थी तो बहुत मतलब मुलायम थी, रखी हुई थी। इस बार तो मुझे ना ताज़ी आमी मिल गई, तो मुझे ना बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे इस बार ना अच्छी आमी मिल गई। क्या है कि जैसे कहते हैं ना, ये अच्छी आमी को हम लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, बट जो हमारी थोड़ी रखी हुई आमी होती हैं उनको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ना वो पिलपिला सी जाती हैं, तो फिर उनको हम छील नहीं सकते हैं। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ज़्यादा आमी ले लूँ। मैंने ना 2 किलो आमी ले ली, ताकि मैं उनको ना फ्रिज में स्टोर करके रख लूँगी और धीरे धीरे से उनको यूज करती रहूँगी जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और टमाटर भी बहुत अच्छे हैं इस टाइम पे, टमाटर अच्छे और सस्ते भी चल रहे हैं। पहले इतने टमाटर मतलब महंगे थे, अब तो पता नहीं क्या हो गया, इतने सस्ते हो गए हैं। और तो मैं टमाटर भी, हम लोग ना सैलेड में खाते हैं, चाहे कुछ खाएं या ना खाएं, हमारा टमाटर और खीरा तो हमें खाना ही खाना है। ये तो हमने परमानेंट कर रखा है अपने रूटीन में। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।